हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका नाम इतना आपको याद रखना जरूरी नहीं है, कवियों के नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि आपके कविता में जैसे तुलसीदास जी की कविता है और फिर छाया मत छूना, कन्यादान ऋतुराज जी की, तो ये सारी कविताओं के कवियों के नाम आप याद रखिए, लेखकों के नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी ये कभी कभी बेनिफिशियल साबित होता है लेखक का नाम आंसर लिखने में। वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, या मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है इसमें लेखक ने किस ओर संकेत किया है, या ये पाठ का इस पाठ का सारांश आप कैसे देंगे, या ये पाठ किस बारे में है। तो ऐसे में अगर आप लेखक का नाम मेंशन करते हैं, बहुत अच्छे शख्स थे ये, मैं क्या कहूं। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, आप बहुत इमोशनल भी हो सकते हो। मैं भी जब पढ़ा रहा था तो काफी कमाल का चैप्टर है। इमोशनल यानी कि ये नहीं कि कोई रोने धोने लगा, पर आप इनके दर्द को फील कर पाओगे, समझ पाओगे कि जिसके सम्मान में ये पाठ लिखा गया है वो कौन है। इनके सम्मान में नहीं, ये पाठ तो फादर कामिल बुल्के के सम्मान में लिखा गया है, एक संस्मरण की तरह है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या बता रहा था कि लेखक का नाम आपको बेनिफिशियल इसलिए होता है कि अगर लेखक से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है, कि क्वेश्चन में है कि पाठ के बारे में लिखिए, या फिर इस पाठ में लेखक ने ऐसा क्यों कहा, या लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के से मिलने पर उन्हें उन्हें गले लगा लेने का मन करता था, उनकी नीली आंखों में गोता लगा लेने का मन करता था। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स में अगर आप लेखक का नाम लिखते हैं कि इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ऐसा इसलिए कहा है, तो एक तरीके से एग्जामिनर के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि आप सभी चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम, लेखकों के नाम याद रखिए। एक दो के अगर रह जाते हैं माइंड में तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई ताकि आप इसे भी यूज करना सीखे। बहुत लोगों को लगता होगा हाँ यार, मेरे को ये चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक अच्छा तो बहुत लगा, इनके लेखक का भी नाम याद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, या सिर्फ सक्सेना जी भी लिख सकते हैं आप, तो लेखक का नाम याद है पर ये कहीं काम नहीं आता मेरे। आपको उसको काम में लाना आना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लासेस की थी तो उसे भी नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में कभी कैलीग्राफी का काम आएगा। पर अगर आज आप जितने भी कंप्यूटर्स के अल्फाबेट्स देखते हैं, मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फॉन्ट्स देखते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, तो इतना अच्छा डिजाइन कहां से आया। कीबोर्ड के ऊपर जो अक्षर लिखे होते हैं, साथ ही साथ इतने सारे फॉन्ट के ऑप्शंस होते हैं, यह आइडिया आया एक कैलीग्राफी क्लास से। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु उस इंफॉर्मेशन को या उस जानकारी को अपने लाभ हेतु या समाज के कल्याण हेतु प्रयोग करने के लिए भी बुद्धिमती की या बुद्धि की आवश्यकता होती है। और मैं तो आपको बुद्धि प्रदान करने आया हूं। स्मरण रखना बच्चों, अगर मुझसे कुछ भी पाया है तो याद रखना कि वो केवल पाठ में नहीं, जीवन में भी काम आएगा, और इसीलिए तो हम यहां पर खड़े हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ जो है, ये इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी और बोर्ड के क्वेश्चन से, फिर से कहता हूं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एडू मंत्रा पे ही है, मैंने ही पढ़ाया है। तब मैं फेस कैम वीडियोस नहीं करता था, पर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज आपको उसमें बहुत अच्छे से सुनाई देगी। पॉइंट यहां पे ये है बच्चों कि ये चैप्टर एक श्रद्धांजलि है एक महान दिग्गज को। एक तिलांजलि होती है जो आपने रामायण महाभारत में सुनी होगी कि जब कोई अपना चल बसता है, कोई अपना इस भूलोक को, इस पृथ्वी को छोड़ करके ईश्वर के यहाँ, यानी कि जैसे बाल गोविंद भगत में मैंने आपको बताया था आत्मा परमात्मा का मिलन, किसी का देहांत हो जाता है तो उसको तिलांजलि देते हैं। पर श्रद्धांजलि जो होती है वो अलग होती है, श्रद्धा रूपी अंजलि, श्रद्धा सहित किसी को सम्मान देना। आप श्रद्धा कपूर मत समझो, श्रद्धा यानी कि अपनी डिवोशन के साथ किसी को सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, इसको कहते हैं हम श्रद्धांजलि। ऑलराइट, तो ये चैप्टर एक महान दिग्गज के सम्मान में लिखा गया है। ये चैप्टर टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं सो ये इस बारे में है कि जन्म के ऊपर सदैव कर्म की श्रेष्ठता होती है, कि मेरा जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, पर मैं आज शिक्षक बन पाया हूं क्योंकि ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मणत्व का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। एक सत्य जान लो बच्चों कि जो भी हमेशा जन्म को श्रेष्ठ मानता है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि जो जानता है, अष्टावक्र गीता में क्या कहा गया, यही तो पाठ है, यही पाठ है जो तुम्हें पढ़ना है। सर अष्टावक्र गीता कहां लिखी है इस चैप्टर में? अगर समझ पाए पाठ किस बारे में अलग अलग कहानियों से, तभी तो समझ पाओगे। यहां पे मैं एक प्रेजेंटेशन से तुमको चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये पावर पॉइंट कुछ 25, 27, 30, 32, 40 साल पहले ही तो आया था।
लेकिन इससे पहले भी तो लोग पढ़ाते थे, इससे पहले भी तो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते थे जो कहानियों के माध्यम से पढ़ाते थे। तो अगर मेरी वीडियोस में तुमको एक दो और छोटी छोटी कहानियां मिलती है तो वो तुम्हें याद करने में ही मदद करेगी। तो क्या कहा गया है अष्टावक्र गीता में कि जो चमड़े को देख करके बोलता है कि ये साधु है, ये संत है, ये महात्मा है, ये क्षत्रिय है, वो चमार है, क्योंकि वो चमड़े का काम कर रहा है ना। देखो चमार कौन होते हैं? जो चमड़े का काम करते हैं, जो वाटर बैग्स बनाते हैं, सैंडल्स बनाते हैं। तो चमड़े का काम मत करो तुम, ये एज इट इज लिखा गया है। चमड़े के अंदर जो ब्रह्म है, यानी कि जो ब्रह्मदेव का अंश है, जो परमात्मा का अंश है, उसी को देख करके तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है। और यही तो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत में भी क्या लिखा गया है ना? सुतो वा सूत पुत्रो वायो वाको वा भवा में हम देवा यत्तम कुले जन्म मद यत्तम तू पौरुषम तू पौरुषम। हो सकता है कि मेरा उच्चारण, माफ कीजिए, हाँ, हो सकता है कि मेरा उच्चारण उतना अच्छा ना हो, पर मैं हमेशा कहता आया हूं नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। ज्ञान तथ्यों में या शब्दों में नहीं है, नॉलेज वर्ड्स में नहीं है, रियलाइजेशन में है। तो क्या कहा गया है? इसका अर्थ यह है कि भले ही मेरा जन्म एक सूत के कुल में हुआ हो, भले ही मैं एक सूत हूं या सूत पुत्र, किसी कुल में या किसी जाति विशेष में जन्म लेना तो देव के अधीन है, देवों के अधीन है। किंतु जो पौरुष मेरे पास है, जो सामर्थ्य मेरे अंदर है, उसे मैंने स्वयं अर्जित किया है। यह सामर्थ्य मुझे भिक्षा में नहीं मिला, यह सामर्थ्य मुझे दक्षिणा में नहीं मिला। ये अंगराज कर्ण, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो श्री राधे कर्ण के साथ इस संगीत को हमेशा, इस अच्छे श्लोक को हमेशा जोड़ करके देखा जाता है। उन्होंने भी संघर्ष किया कि जन्म के ऊपर कर्म की श्रेष्ठता रखी जाए। और यह पाठ इसी बारे में तो है बच्चों। एक ऐसा शख्स जो भारत में नहीं जन्मा पर भारत की संस्कृति के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो श्री राम जो है उन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद किया अपनी भाषा में। तो ये पाठ बेसिकली इसी बारे में है कि आप चाहे किसी भी जमीन के टुकड़े पर पैदा हुए हो, भारतीय जमीन के टुकड़े पर पैदा हुए हो या किसी और देश की जमीन के टुकड़े पर अगर आपने देश की संस्कृति का सम्मान किया तो यही सब कुछ है। तो ये पाठ एक सच्ची श्रद्धांजलि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की तरफ से फादर कामिल बुल्के को। ठीक है, इसी बारे में ये पाठ है। चलिए आगे देखते हैं कि पाठ में और क्या क्या है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी? पहले आपको पता होना चाहिए देवदार क्या होता है बच्चों। देवदार एक बहुत लंबा पेड़ होता है जिसकी लंबी शाखाएं होती हैं, जिसके नीचे आप छाये में बैठ सकते हो। स्मरण रखना बच्चों, है ना। एक होता है बरगद का पेड़, एक होता है देवदार का पेड़, है ना। दोनों ही पेड़ छाया के लिए मशहूर है। तो पॉइंट यहां पे यह है कि देवदार के पेड़ की छाया जो होती है वो बहुत घनी, मतलब बहुत ज्यादा आपको छाया देती है ना। आप बस इतना समझो देवदार एक पेड़ है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका आंसर लिखने के कई तरीके हैं। शुभम सर क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बेटा बहुत तरीके हो सकते हैं। अपने मन से भी रिलेट करके लिख सकते हो कि देवदार, अब सर ने क्या बताया था कि देवदार का पेड़ जो है वो ज़्यादा छाया देता है, घनी छाया देता है। घनी छाया देता है मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, मोटी मोटी शाखाएं हैं, तो धूप की रोशनी बहुत छन छन कर आएगी और ज़्यादा छाया रहेगी, है ना। अगर एक पतला सा पतरा मैं ऊपर लगा दूं तो भले ही छाया रहेगी पर गर्मी आती रहेगी। पर वही पतरा अगर मोटा होगा, पतरा इन द सेंस कोई भी ऊपर आपके सर के छत है, अगर वो जितना मोटा है उतना ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप छत के नीचे रहोगे तो उतनी ज़्यादा ठंडी आपको लगेगी, या एक तरीके से उतनी ज़्यादा कम गर्मी लगेगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि जैसे देवदार के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मनुष्य संतोष के साथ बैठता है, उसे इस बात का संतोष है, सुकून है। सुकून इज विल बी द बेटर वर्ड। सुकून जो है वो उपयुक्त शब्द, अधिक उत्तम शब्द होगा कि जो देवदार के पेड़ के नीचे बैठता है वो सुकून के साथ बैठता है क्योंकि उसे गर्मी नहीं लग रही। देवदार का पेड़ सारी गर्मी को खुद ही मार लेता है और अपनी छाया में उस मनुष्य को उसने बैठाया है ना। तो फादर परिमल के सदस्यों से, परिमल क्या है आपको पता होना चाहिए। परिमल एक तरीके से एक ग्रुप था, एक संगठन था, है ना। इसको फटाफट पहले मिटा देते हैं। एक ग्रुप या एक संगठन
काइंड ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बेटर वर्ड रहेगा हिंदी में, है ना। तो वो अपने सभी परिमल के यानी कि जो ग्रुप थे उसके सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। देखो एक तो ये रीजन है कि क्यों उनको उनकी उपस्थिति में लेखक को लगता था कि मैं देवदार की छाया में बैठा हूं, या उनकी उपस्थिति देवदार की छाया की तरह लगती थी। एक तो ये कि जैसे आप देवदार के पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, आपको धूप की टेंशन नहीं हो रही है, देवदार की छाया में आप आराम से बैठे हो और हवा सनसनाती हुई आपको मजे दे रही है। और एक रीजन क्या होता है, देवदार का पेड़ जो है मैंने बताया बहुत मोटी मोटी शाखाएं और बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो घना होता है ना। घना यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका विड्थ जो है, लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो उसका विड्थ जो है काफी ज्यादा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो काफी घना है, तो अत्यंत घनिष्ठ है। तो जैसे देवदार पेड़ की डालियां या देवदार पेड़ के पत्ते घने हैं, डालियां घनी नहीं होती, पत्ते घने होते हैं, तो जिस प्रकार देवदार पेड़ के पत्ते घने हैं उसी प्रकार फादर का प्रेम घनिष्ठ था। घनिष्ठ किसके प्रति, इन परिमल के संगठन के सदस्यों के प्रति, या अगर आपको परिमल नहीं लिखना है तो हाँ लेखक लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में लेखक का नाम तो नहीं दिया है, पर ये लेखक ने ही ये प्रश्न पूछा है, मतलब लेखक को ही देवदार की छाया की तरह लगता था। जिनको फादर कामिल बुर्गे के बारे में अभी भी नहीं पता उनके लिए मैं बस इतना बता देता हूं कि वो बेल्जियम में एक पादरी थे, पादरी यानी कि फादर, है ना। उन्होंने ये सोचा, आगे के क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, उन्होंने ये सोचा कि मुझे आध्यात्म के मार्ग पे चलना है, और आध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया और उसके बाद वो पादरी बन गए। एक सत्य और जान लो बच्चों, मैं आपको यहाँ केवल पाठ पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको शिक्षा भी देने आया हूं, क्योंकि यही तो है जो आपके काम आएगा। सन्यास लेने का अर्थ नहीं होता कि आप समाज को छोड़ दो। सन्यासी भी, भगवत गीता में क्या कहा गया है कि कर्म का त्याग तो कोई नहीं कर सकता, है ना। अकर्मता श्राप है, माफ कीजिए, अकर्मता श्राप है कि अकर्मणीय होकर के बैठ जाना, ये तो एक श्राप है। जब तक मनुष्य जीवित है, पशु के भांति, पक्षी के भांति, कीड़े के भांति, मकोड़े के भांति, जीव के भांति, जंतु के भांति, स्त्री के भांति, पुरुष के भांति, किसी भी भांति से अगर कोई जीवित है तो वो अकर्मणीय नहीं हो सकता। कर्म तो वो किसी ना किसी स्तर पर करता ही रहता है, तो आप कर्म से छूट नहीं सकते। जैसे कुछ ना करने का फैसला लेना भी एक फैसला लेना होता है, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, है ना। उसी तरीके से कुछ ना करना भी एक कर्म हो गया, और हर कर्म का फल आपको अवश्य मिलता है। तो अगर किसी के माइंड में यह है कि सन्यास लेने का मतलब है कि कर्म से आप छूट जाओ और उसके बाद आप अलग हो जाओ समाज से, तो ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सन्यासी भी कर्म करता है। अब सर अगर वो कर्म करते हैं तो परिवार और समाज से क्यों अलग जाते हैं? जरूरी नहीं है कि आप समाज से अलग जाने के बाद ही सन्यासी बन सकते हैं, पर इसमें अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट होगा इसमें। अरे अगर तुम्हें सन्यास नहीं भी लेना है, कल को कहीं गए किसी सन्यासी से मिलोगे, तुमको तो यही लगेगा ये लोग ढोंग ढकोसला करते हैं, क्योंकि तुमको जब फिर ये मेरे ऊपर आएगा ना, क्योंकि सीबीएसई तो अपना पल्ला झाड़ लेगी। क्योंकि कल को मानो तुमने किसी साधु संत को बोल दिया कि वो ढोंग ढकोसला कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद तुम्हें मानो कुछ हो गया इन द सेंस उन्होंने भी तुमको कुछ बोल दिया, फिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि ये तो तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि साधु और संतों के मार्ग को बिना समझे ये कहना कि वो ढोंग कर रहे हैं, वो ढकोसला कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है। जो लोग मौलवी बनते हैं या जो लोग पादरी बनते हैं, तो इन सब के माइंडसेट को समझे बिना ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, समाज से अपने आप को थोड़ा अलग क्यों रख रहे हैं, इस कारण को समझे बिना अगर तुम इनका मजाक उड़ाओगे तो तुम पागल हो, और तुम्हारी वजह से इसमें मेरा भी दोष हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई तो पल्ला झाड़ लेगी कि हमने ऐसे चैप्टर्स डाले थे, हमें लगा बच्चों ने पढ़ लिए होंगे, तो ये दोष तो शिक्षकों का होगा कि उन्होंने केवल तुम्हें कहानी बताई किंतु कहानी का मर्म नहीं समझाया। स्मरण रखना बच्चों, जो मनुष्य ज्ञान को साधन समझता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान की खोज में निकलता है, उस ज्ञान को ग्रहण करते वक्त उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है बच्चों? यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई तुमसे कह रहा है कि साधु संतों का मार्ग कैसा है, या फिर मौलवियों का या पादरियों का मार्ग कैसा है, तो मार्ग ऐसा है कि वो समाज से खुद को अलग नहीं कर रहे, वो किसी अलग लेवल पे कर्म करना चाहते हैं।
उनके लिए ये नॉर्मल जो आपके हमारे लिए खुशियां होती है ना, फिल्म देख के खुश हो गए, या माशुकाओं की जुल्फों को सहला के खुश हो गए, है ना, विवाह में खुश हो गए, संतानोपत्ति हो गई, संतान पैदा हो गई तो खुश हो गए, उनके लिए ये सारी खुशियां खुशी है, पर वो और बड़े लेवल की खुशी से देखते हैं। आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, भाई तुमको क्या चीजें खुशी देती हैं? मेरा परिवार, मेरा काम, ठीक है, और क्या? और जो मैं करता हूं टाइम पास के लिए, या फिर मेरा अगर कोई पैशन है, हॉबी है, ये बहुत अच्छी चीज है और यही सबको करना चाहिए। पर अगर कोई डीपर लेवल ऑफ रियलाइजेशन के बारे में सोचता है, कि वो ये सोचता है कि अगर मैं जमीन पर बैठा हूं तो मैं जमीन की तरह हूं, और आकाश में देखता हूं तो आकाश जैसा अपना शरीर को महसूस करता हूं, कि मैं हर चीज समझ सकता हूं बेहतर तरीके से, तो वो एक तरीके से अपने आप को अलग करते हैं। क्योंकि अब उनके लिए हैप्पीनेस जो है वो परिवार में नहीं है, किसी स्त्री में नहीं है, किसी बच्चे में नहीं है, उनके लिए खुशी जो है वो परमानंद में है। सर परमानंद क्या होता है? कि बैठ करके, ये ऐसा होता है बिल्कुल कि मानो आप कुछ ऐसा जानते हो जो समाज नहीं जानता, और इसलिए खुश रहना, है ना, अपने अंदर झांक के अपने अंदर से ही बहुत सारी खुशी निकालते रहना। आप ऐसे भी लोगों को देखोगे जो एक जगह बैठ गए हैं और हफ्तों तक नहीं उठे हैं, है ना, या कम से कम कई घंटों तक नहीं उठे हैं। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि उनका माइंड उनको इंस्टेंट प्लेजर देता रहता है। देखो, अगर किसी को प्लेजर नहीं मिल रहा तो क्यों बैठा रहेगा एक ही पेड़ के नीचे? गौतम बुद्ध कैसे बैठे रह गए, है ना? अब आप कहोगे सर वो ईश्वर के अवतार थे, हम उस सभ्यता में खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप भी शायद उसी सभ्यता में बैठे हैं, मैं इसी सभ्यता की जमीन पर खड़ा हूं, तो इसका अपमान कैसे कर सकता हूं? जो चीख चीख कर तुमसे करती रही कि ये कोई अंगराजकर्ण भी तुमसे यही कहते रहे कि पौरुष तो स्वयं अर्जित किया जाता है ना, मूर्ख तुमसे कहेंगे कि वो सूर्य पुत्र थे इसलिए उनको सब कुछ मिल गया, तब तो तुमने उनके जीवन को समझा ही नहीं। अगर तुम किसी के जीवन भर के संघर्ष से कुछ नहीं समझ सकते तो माफ करना, मेरे पढ़ाने से भी तुम कुछ नहीं समझोगे। ये कह देना कि वो दिव्य था, वो देवों का पुत्र था, ये भगवान का अवतार है इसलिए ये कर पाया, ये इस संस्कृति का अपमान है। क्योंकि ये संस्कृति सदा तुमसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यही कहती रही कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बन सकता है, हर कोई ईश्वर बन सकता है। आज वो कहते हैं सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। अरे सर, वो कहने के लिए कह देते हैं, ऐसे ही थोड़ी है। देखो कभी मैचेस, जिन लोगों ने मिस्टर सचिन तेंदुलकर के दौर को एक्सपीरियंस किया है, या अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी जी के दौर को एक्सपीरियंस किया है, आने वाले समय में मेरे को कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर मैं सुनूंगा कि एमएसडी इज ऑल्सो द गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कर्म एक पर्टिकुलर लेवल पे किए और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। लियोनेल मेसी इज द गॉड ऑफ फुटबॉल। देखना कभी मैचेस, कितने शांत स्वभाव का बंदा है वो, कभी धोखा नहीं देगा, कभी गिराएगा नहीं, फाउल्स नहीं करेगा, उसके नाक से खून निकले, सर से खून निकले, पर ईमानदारी से अपना स्पोर्ट खेलेगा। तो अपने कर्मों से महान बनो। अगर ये नहीं सीखा तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाया, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकाल दो कि कोई जन्म से महान होता है, किसी का जन्म दिव्य होता है। दिव्यता अवश्य होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि दिव्यता नाम की चीजें नहीं होती, किंतु स्मरण रखना महान, देखो फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक बंदा जो है वो एक चेस का मैच खेल रहा है, ठीक है, वो 20-20 मिनट में मैचेस जीत जाता है। दूसरा बंदा जो है वो 60-60 मिनट लगाता है, एक एक चाल जो है बहुत सोच समझ के खेलता है, पर फिर भी मैच जीत नहीं पाता। अब अगर आप किसी बेवकूफ से पूछेंगे कि दोनों में से ज्यादा अच्छी कंसंट्रेशन पावर किसकी है, तो यही कहेगा 20 मिनट वाले बंदे की। पर देखो, हो सकता है कि उसकी 20 मिनट में वो मैचेस इसलिए जीत रहा है क्योंकि या तो उसकी उतनी प्रैक्टिस है या उसको काम पसंद है। जो बंदा एक ऐसा काम लेकर के लंबे समय तक बैठा है जिस काम में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उस बंदे की कंसंट्रेशन पावर्स बहुत ज्यादा है ना। अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है और मैं आपको फुटबॉल दे दूं, एक अच्छी टीम दे दूं, 2 घंटे यूं निकल जाएंगे। पर मान लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट बताओ जो लोगों को यूजुअली पसंद नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हॉकी। ऐसा नहीं है आपको पसंद नहीं है, पर उतना आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उतना अच्छे से खेलना नहीं आता, तो आप हर 20 मिनट बाद टाइम देखोगे, है ना। लेकिन फिर भी एक ऐसे स्पोर्ट को लेकर के जिसमें आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप जम पाए तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 मिनट।
फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? ये इस आधार पे, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको नेताजी का चश्मा ये पाठ भी पढ़ाया था, आप तो कोर्स ए के ही बच्चे हैं, स्वयं प्रकाश जी जिसके लेखक है, तब भी मैंने बच्चों ये बात कही थी कि देश कोई ज़मीनी टुकड़ा नहीं है। किसी ज़मीन से घिरे, माफ़ कीजिए, किसी ज़मीन से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। देश तो एक विचार है। जब कई लोग एक विचार में विश्वास रखते हैं तो वो एक विचारधारा बन जाता है। जैसे एक आइडिया, जब एक आइडिया में बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं तो वो एक आइडिया एक आइडियोलॉजी बन जाता है, वैसे एक विचारधारा बन जाता है ना। तो वो कहते हैं ना कि फादर कामिल बुल्के अगर चाहते, है ना, तो वो अपने देश में भी संन्यास ले सकते थे, पर उन्होंने बेल्जियम, जो कि उनका अपना देश था, वो छोड़ करके वो भारत आ गए, है ना। और उनको क्यों भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा गया है? क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति की विचारधारा में विश्वास करना सीख लिया। देखो, अगर कोई तुमसे कहता है ना, मानो कोई फौजी तुमसे कह रहा है या कोई तुमसे कह रहा है कि मैं इस देश पर मर मिटूंगा, तो वो एक जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहा, वो एक विचारधारा की बात कर रहा है। वो भारत की, मैं भारत बोल रहा हूं, वो भारत की बात कर रहा है। वो सर्वधर्म सद्भाव की बात कर रहा है कि सभी धर्मों की सद्भावनाओं को मैं धारण करता हूं। वो इसकी बात कर रहा है। वो समझ पा रहे हो तुम, है ना। वो एक जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहा, वो मिट्टी और कंकड़ और पत्थर की बात नहीं कर रहा, वो एक विचारधारा की बात कर रहा है। वो देश के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहा है। तो वो फादर कामिल बुल्के ने भारत की विचारधारा से प्रेम कर लिया। एक और सत्य जान लो बच्चों, जहां प्रेम होता है वहां बिना मोल बिक जाना पड़ता है। जैसे ईश्वर से जो प्रेम करता है वो अपने प्रेम का मोल नहीं मांगता ईश्वर से, वो तो केवल उसे प्रेम करने में ही आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम सिर्फ किसी माशुका से किया जा सकता है ना, मतलब किसी स्त्री या पुरुष से किया जा सकता है। आप प्रेम किसी से भी कर सकते हैं, ईश्वर से कर सकते हैं, किसी मनुष्य से कर सकते हैं, किसी कार्य से कर सकते हैं, किसी वस्तु से कर सकते हैं, किसी सोच से कर सकते हैं। फादर कामिल बुल्के ने, उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत की संस्कृति की जो विचारधारा है, या आपको विचारधारा नहीं लिखना तो सिर्फ इतना लिख देना कि भारत की जो संस्कृति है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कि भारत की जो संस्कृति है, उन्होंने इस संस्कृति में पूरी तरीके से विश्वास रख लिया, इस संस्कृति से प्रेम कर लिया, इस संस्कृति के लिए बिक गए वो बिना मूल्य। और जैसा मैंने कहा, वो चाहते तो बेल्जियम में भी संन्यास ले सकते थे, उनका परिवार बेल्जियम में रहता था। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बेल्जियम नहीं जाते थे, वो कभी कभार अपने परिवार से मिलने जाते थे क्योंकि वो अपने माता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो अक्सर बेल्जियम नहीं जाते थे। अगर वो बेल्जियम में ही संन्यास ले लेते तो बेल्जियम बार बार जा सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने भारत में संन्यास ले लिया तो अपने परिवार से वो काफ़ी दूर हो गए। तो वो भारत के प्रेम में, इस संस्कृति में, गंगा पुत्र देवव्रत जिस भूमि पर जन्मे, उस संस्कृति से वो प्रेम कर बैठे और उस संस्कृति में बिक गए, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, ये कहना सही नहीं होगा, पर हाँ ये सच है, वो अपने परिवार से अलग हुए कुछ और समझने के लिए कि ये जो नाते हैं, जो जन्म से जुड़े हैं, जो शरीर से जुड़े हैं, जो मेरे सोच से जुड़े हैं, जो मेरी सोसाइटी से जुड़े हैं, इनसे बाहर, यानी कि जो समाज से जुड़े हैं, इनके बाहर भी तो कुछ है। क्या कुछ इससे बड़े लेवल का गेम नहीं है ना। देखो, वो बेवकूफ़ है जो एकदम ही अलग हो गया समाज से और फिर एकदम ही भटक रहा है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ब्रह्मज्ञानी है, जैसे कि सुदामा जी का उदाहरण देख लो, श्री कृष्ण के परम मित्र, है ना। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सुदामा ब्रह्मज्ञानी है, वो जानता है जीवन का सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। वो ये भी मानता है कि ईश्वर से अगर आज कोई दुख मिल रहा है तो पिछले कर्मों का ही कोई फल होगा। वो ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन सुदामा जी भी अपने परिवार के साथ रहते थे। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या होती है, सर संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप सच में एक डीपर लेवल ऑफ रियलाइजेशन के लिए कुछ ऐसा अनुभव कर पाते हो जो आपको नहीं मिल रहा है ऐसे, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं मिल रहा और आप भटक रहे हो तो आप भटक गए हो, है ना। फादर कामिल बुल्के ने अपने परिवार का त्याग नहीं किया, उन्होंने किसी और को अपनाया, एक ऐसी संस्कृति को जिसके बारे में वो हमेशा सुनते थे। आगे एक और प्रश्न होगा कि फादर कामिल बुल्के ने भारत को ही क्यों चुना। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है,
पर बुक में कुछ नहीं दिया है, पर हम रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत ज़्यादा फेमस था। चलिए कुछ और कहानियाँ आपको रोचक बताता हूँ कि अफ्रीका का जो टिप था, है ना, जिसको केप टाउन कहा जाता था एक तरीके से, तो इसको ना आप बहुत सारे देश देखेंगे, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, चाहे हम इंडोनेशिया की बात करें, इन सभी देशों की डिस्कवरी जो है वो इंडिया को डिस्कवर करने की खोज में ही हुई है। अरे भारत डिस्कवर करना है, इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है। इंडिया तो हमें विदेशी लोगों ने नाम दिया, पर भारत इस देश का असली नाम था। सब भारत आना चाहते थे लोहे के लिए। सबसे पहले हीरे जो है, सोना तो बहुत लोगों ने इधर उधर देखा होगा, पर हीरा नहीं देखा था ना, वो भारत में है। मसाले सब भारत में, तो लोग सोचते थे भारत इतना डेवलप्ड है, इतना अमीर है, भारत कहाँ है, भारत कहाँ है, और इसलिए पोर्चुगल से, अलग अलग देशों से लोग भारत आना चाहते थे। ये तो बाद में जब स्विस कैनाल की डिस्कवरी हो गई, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच से एक गली है पतली सी संकरी, उससे आप निकल के एशिया पहुंच सकते हैं, भारत पहुंच सकते हैं। नहीं तो पहले पूरा अफ्रीका घूम करके जाओ और यहाँ पे केप टाउन है, इसको क्रॉस करो, तब जाके आप हिंद महासागर में घुसेंगे और तब भारत पहुंचेंगे। तो ये जो केप टाउन है, इसको केप ऑफ गुड होप कहने लगे थे लोग, क्योंकि अगर आप इस केप टाउन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसके आगे जाओ तब भी इंडियन ओशन इज वन ऑफ द टफेस्ट ओशियंस, की हिंद महासागर जो है वो संसार का सबसे भयानक महासागरों में से एक है, जहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कोई भी तूफान आ सकता है। तो यहाँ से निकल जाना वो बहुत बड़ी बात होती थी लोगों के लिए। तो केप टाउन को केप ऑफ गुड होप कहा जाता था, क्योंकि अगर भारत तक पहुंचना है, क्योंकि भारत तक पहुंचने की ही होप, भारत तक पहुंचने की ही उम्मीद हर किसी को थी, तो आपको यहां से तो निकलना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर, कि उन्होंने भारत की संस्कृति या विचारधारा में विश्वास रखा। फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए, है ना, भुला दिया। 47 वर्षों तक, यानी कि 47 ईयर्स, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 47 वर्ष तक भारत में रहने के बाद केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे। बच्चों 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 बच्चों, एक कमाल की घटना है जो आपको पता होनी चाहिए, कि कई बार लेखक, है ना, कौन है लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है हमारे लेखक, वो खुद पूछते हैं फादर से, क्या आपको आपके देश की याद नहीं आती? तो फादर बोलते हैं, मेरा देश तो अभी भारत ही। अरे ये पार्ट बहुत अच्छा है, आप देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। तो वो फादर कामिल बुल के बोलते हैं, मेरा देश तो अब भारत ही है। तो फिर लेखक पूछते हैं, नहीं, जहाँ के आप थे बेल्जियम के, आपकी मातृभूमि के, वहाँ की याद नहीं आती? तो फादर बोलते हैं बहुत मासूमी से, आती है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी कर्मभूमि तो भारत ही है, मैंने भारत को ही अपना तन मन न्योछावर कर दिया है ना, और वो यहीं रह के पढ़ाई करते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किए, इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। तो ये क्वेश्चन आता है अगर, कि फादर कामिल बुल के भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों है, तो एक तो ये कि उन्होंने भारत की संस्कृति या भारत की संस्कृति की विचारधारा में विश्वास रखा, बिना मोल बिक गए, या बिना मोल बिक गए नहीं याद होता, तो विचारधारा में विश्वास रखा या इस विचारधारा से प्रेम किया। और क्या लिखोगे, वो 47 वर्ष रहने के बाद केवल 3 बार गए अपने देश, या अगर आपको एग्जैक्टली नहीं नंबर याद आता, 40 साल रहे, 47 साल रहे, तो आंसर लिखने की टेक्निक सीखो। ऐसे लिख देना कि कई दशक भारत में, 1 दशक यानी कि 10 साल ना, कई दशक या बहुत लंबा समय भारत में रहने के बाद भी वो बहुत कम बार अपने देश वापस गए अपने परिवार से मिलने के लिए। उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी, साथ ही रामायण, श्री राम के जीवन को उन्होंने पढ़ा, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, हिंदी और अंग्रेजी के शब्दकोशों के ऊपर भी काम किया। तो उन्होंने ना सिर्फ भारत की संस्कृति से प्रेम किया, ना सिर्फ भारत की संस्कृति की विचारधारा में विश्वास रखा, उन्होंने भारत की संस्कृति के लिए काम भी किया, इसलिए उन्हें वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी का प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम कैसे, वो हिंदी भाषा से क्यों प्रेम करते थे? एक तो पहला पॉइंट क्या है कि फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया, यानी कि जो उनकी मास्टर्स डिग्री थी, एमए जो थी, वो उन्होंने हिंदी में किया, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी कि इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, जिसमें वर्ड्स इंग्लिश, देखो ये फादर कामिल बुल्के जो हैं ये 20वीं सदी में थे। उस समय ये इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी इतनी नहीं होती थी, इनको बनाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी सिर्फ वो बंदा बना सकता है जिसके पास अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अच्छा ज्ञान हो। शायद मैं बना लूँ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी दोनों उन्होंने बनाई, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक वर्ड दिया होता है, उस वर्ड का मीनिंग दिया होता है, और उस वर्ड के मीनिंग का ट्रांसलेशन भी दिया होता है इन हिंदी। यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स और उनके मीनिंग्स ये डिक्शनरी कैरी करती है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदी का वर्ड है कठिन, उसको आपने हिंदी की डिक्शनरी में कठिन, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इंस्टेंटली एट द सेम टाइम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशंस सिर्फ वर्ड के नहीं उनके मीनिंग्स के भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो उन्होंने एमए किया, यानी कि हिंदी में पढ़ाई की, मास्टर्स किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड को, ये एक लेखक है, इनका नाम अगर आपको नहीं याद होता तो खाली लिखो, जो प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड उसका हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। इनको हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। और बच्चों एक बात मैं आपको अनुभव से भी बताता हूँ कि जब मैं भी हिंदी बोलता हूँ ना, या संस्कृत बोलते हैं ना हम, तो जैसे अभी मैंने एक श्लोक पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो जब हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ठीक है। मैं चाहता था आप दिल से आप चीज़ें समझे और समझ पाओ, तो मेरे लिए वही काफ़ी है, जो मैं समझाना चाहता था वो उस श्लोक के माध्यम से। तो पॉइंट यहाँ पे ये बच्चों, जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में बहुत सारे शब्द एक साथ आते हैं, जैसे कि करुणा, क, र, उ, ढ़, आ, समझ पा रहे हो। तो इतने सारे शब्दों का उच्चारण एक साथ करते हो ना, इसलिए कहते हैं जिस बंदे की हिंदी बहुत अच्छी है उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी जीभ को हर तरीके से मोड़ना, मुंह के हर कोने में ले जाना सीख लिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये होता है, ठीक है। उनकी फ्लुएंसी ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, पर एक तरीके से आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है अगर आपकी हिंदी अच्छी है। तो हिंदी जो है एक कमाल की भाषा है। तो उन्होंने ब्लू बर्ड का जो कि एक प्रसिद्ध नाटक था, नीलपंछी के नाम से अनुवाद किया, रूपांतरण नहीं तो अनुवाद। रूपांतरण यानी कि चेंज करना, अनुवाद विल बी अ बेटर वर्ड फॉर ट्रांसलेशन। ऑलराइट, हेलो, ओके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध लिखा, है ना। ये पॉइंट आपको नहीं भी याद होता तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि श्री राम की कथा या रामायण को उन्होंने पढ़ा और उसमें उनकी बहुत दिलचस्पी थी। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, परिमल जो है वो एक संगठन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उस साहित्यिक संस्था के वो सदस्य बने। क्या है, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, कि वो चाहते थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दी जाए। अब मैं जानता हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे इससे सहमत ना हो, पर देखो मेरा काम है तुम्हें पाठ पढ़ाना, हम यहाँ विवाद करने नहीं आए हैं। पाठ में जो लिखा है वो मुझे तुम्हें पढ़ाना ही होगा। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता और तुमसे भी यही अपेक्षा रखता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है कि फादर कामिल बुल्के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे उनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है। जब उनके भारत प्रेम की बात हो रही है तो आप कहेंगे कि उन्होंने इस संस्कृति की विचारधारा में विश्वास रखा, इससे प्रेम किया। उसके बाद और क्या था भारत के प्रेम के लिए, अपने परिवार को त्याग करके भारत में रहने लगे। कई दशक, अराउंड 47 ईयर्स वो भारत में रहे, पर सिर्फ 2-3 बार अपने परिवार से मिलने गए, है ना। भारत को ही अपना देश समझा। उन्होंने हमेशा भारत को अपनी कर्म भूमि के नाम से संबोधित किया और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें उन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, है ना। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। कि देखो ये भी कहा जाता है ना, संकल्प से सन्यासी। जब मैंने आपको बाल गोविंद भगत पढ़ाया था, हर चैप्टर रिलेटेड एक दूसरे से, एक पैनल बैठता है ना सीबीएसई या एनसीईआरटी में, है ना। तभी तो आपके चैप्टर्स डिसाइड होते हैं कौन सा चैप्टर पूरे इंडिया के और एक तरह से बेस्ट बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे, है ना। तो तभी मैंने बाल गोविंद भगत में कहा था
कि साधु ब्रह्मचरी, क्या अर्थ होता है ब्रह्मचार्य का? भ्रमण का अर्थ होता है ईश्वर, चार्य का अर्थ होता है पथ या मार्ग। जो कोई भी ईश्वर के मार्ग पर चले वो ब्रह्मचारी है ना। तो वो कहते हैं ना कि जाति से कोई साधु नहीं बनता, जो कर्म का जनेऊ पहने, जो कर्म से साधु है वही साधु होता है असली, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ना अस्ति वेद परम शास्त्रम नास्ति पारो गुरुः नास्ति परम दानम इहा लोके परत्र च। क्या अर्थ है इसका? कि वेदों और शास्त्रों से परे कोई काव्य नहीं है, गुरु से बड़ा कोई महान नहीं है, यानी कि गुरु से अधिक कोई महान नहीं है, गुरु से अधिक ऊंचा किसी का स्थान नहीं है। और हमारे जो दान कर्म होते हैं, चाहे वो इस लोक में या किसी और लोक में, वो हमेशा हमारे साथ जाते हैं इसलिए दान को परम धर्म माना गया है ना। दान से भी एक बड़ा धर्म है अहिंसा परम धर्म, है ना। यानी कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म माना गया है, किसी को मारना नहीं। अहिंसा यानी कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं कि मैं किसी को मार नहीं रहा पर मन ही मन मारने के बारे में सोच रहा हूं, तो नहीं होगा। जिसको हम कर्म कहते हैं ना बच्चों, वो 3 लेवल पे होता है। एक हम अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं, एक हम अपनी जीभा से क्या कर रहे हैं, एक हम अपनी सोच से क्या कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कर्म हमें जो इफेक्ट करता है, जिसका असर हम पे पड़ता है, वो होता है माइंड के लेवल के कर्म का। जो आदमी अच्छा सोच नहीं सकता वो अच्छा बोलेगा क्या, अच्छा करेगा क्या? समाज के सामने दिखाने के लिए या समाज में बेइज्जती के डर से वो इधर उधर अच्छा काम कर भी ले, पर उसकी सोच घटिया है तो कुछ अच्छा नहीं कर सकता लाइफ में। वो कहते हैं ना कि सही इंटेंशन के साथ सही काम करो तभी उसका फल मिलता है। जो दानी कहलाने के लिए या फिर कुछ प्राप्त करने की नीयत से दान देता है, वो वास्तव में दान नहीं दे रहा, व्यापार कर रहा है। तो दान जैसा सत्कर्म भी, वो उस सत्कर्म का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस नीयत से दे रहे हो। तो फिजिकल लेवल पे जो आप कर्म कर रहे हो वो मैटर बहुत कम करता है, सारा खेल यहाँ पर है। मन से सन्यासी बनो, मन से कर्म करो। अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो सिर्फ शरीर से नहीं, मन से पढ़ो। और आपके मन के चक्ष खोलने के लिए, मन के द्वार खोलने के लिए ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहानियाँ बता रहा हूँ, पाठ का मर्म और अर्थ समझा रहा हूँ। गले में पीड़ा अवश्य है, प्यास लग रही है, किंतु मैं अपना दुख यहाँ आपको नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक शिक्षक खड़े होकर के आपको 50-50, 40-40 मिनट की वीडियोस पढ़ा देता है तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? पढ़ो, समझो, खूब जियो वो जियो मतलब वो वाला नहीं, अच्छे से जियो और अच्छा जीवन व्यतीत करो। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ है। तो फादर कामिल बुल्के की छवि कैसी है? वो संकल्प से सन्यासी थे। यानी कि संकल्प यानी कि क्या, कि जो ठान लिया और पूरी तरह से जो ठाना उसमें मान लिया, उन्होंने वही किया। उन्होंने ठान लिया कि मैं सन्यास लूंगा और भारत जाऊंगा। उनसे पूछा उनके फादर ने, जहां वो गए थे सन्यास लेने, भारत क्यों? उन्होंने बोला बस मेरे मन में इच्छा आई, यानी कि संकल्प ले लिया, है ना। और उसके बाद वो गए वहां पे सन्यास लेने के लिए। संकल्प के सन्यासी थे, ठीक है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोगे में यानी उनका कैरेक्टर स्केच। पहले तो आप लिखोगे संकल्प के सन्यासी, फिर चोगा क्या होता है? चोगा यानी कि जो फादर्स चर्च के आपने देखा होगा, बड़ा सा ड्रेस होता है एक बेसिकली, है ना, उसको चोगा कहा गया है इस पार्ट में, है ना। सफ़ेद चोगे में ईसाइयों की तरह लंबा शरीर, वो बहुत लंबे थे, सफ़ेद चोगा पहनते थे, है ना। सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी और उनकी नीली आंखें थी, है ना, ठीक है। उनकी नीली आंखें थी। और आपको क्या याद रखना है? है ना। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित बना करते थे कभी कभी, है ना। पुरोहित यानी कि क्या, जो मेन पंडित जो सारे काम जो है क्रियाक्रम नहीं, मतलब जो सारी विधियां जो है वहां पे करा रहे हैं, ठीक है। और हमेशा लोगों को आशीर्वाद देते थे, ठीक है। उनके आशीर्वाद से मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। सर इतना हमको याद करना है? नहीं, तुमको बस इतना समझना है कि फादर कामिल बुल्के की छवि कैसी उभरती है। सर फादर कामिल बुल्के जो है वो अपने, अगर संकल्प नहीं लिखना, कर्म लिखो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही सही है। तुम लिख सकते हो वो कर्म से सन्यासी थे, वो संकल्प से सन्यासी थे, दोनों आंसर सही है।
एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए ट्रिक ये नहीं है तुम्हें कंटेंट कितना पता है, तुम कितने क्रिएटिव हो, कैसे आंसर लिख सकते हो। विश्वास के साथ लिखो। क्रिएटिविटी जादू से नहीं आती, विश्वास से आती है। मैं बोल रहा हूँ ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेरे कान में आके नहीं बताया था कि यार इस पाठ में ये जो मैंने लाइन लिखी थी ना, तो सुनो सुनो शुभम, हाँ ये इसलिए लिखी थी। नहीं नहीं नहीं, ना तुम्हारे किसी टीचर को बताया है, हम सब अनुमान ही लगा रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें पाठ समझाता हूँ। मैं 10-15 मिनट में तुम्हें कभी कहानी नहीं बता देता, क्योंकि फिर जो मैंने बताया तुम उसी को रट्टा मारने की कोशिश करोगे। उससे ना तुम्हारा भला होगा, ना लाइफ में कुछ सीख पाओगे, ना ऐसे कुछ सीख पाओगे। आधा अधूरा रट्टा मारा हुआ याद आएगा, बाकी नहीं याद आएगा। पाठ समझो। फादर कामिल बुल्के की कैसी छवि उभरती है मन में? वो कर्म से सन्यासी थे या संकल्प से सन्यासी थे? उनके पास मौका था बेल्जियम में सन्यास लेने का, पर उन्होंने सोचा भारत में लूँगा तो भारत में ही सन्यास लेने आए। लंबा चोगा पहनते थे, फादर थे ना, फादर, या उनको पादरी कह सकते हैं, पादरी हिंदी में वर्ड होता है उसके लिए, मैं वही सोच रहा था, है ना। सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी, है ना, नीली नीली आंखें थी, उनकी आंखों में गोता लगाने का मन करता था। बहुत अच्छा पाठ है ये, है ना। और फिर वो जलसों में या फिर जो पूजा पाठ होता था विधियों में, वहाँ पे पुरोहित बनकर जाते थे और लोगों को आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद कोई भी दे सकता है। एक सत्य और जान लो बच्चों, जैसे एक वाटर बॉडी, जैसे जलाशय कभी नहीं चुनता, नदी और तालाब कभी नहीं चुनता कि किसी को मेरा जल मिलेगा, माफ करना, किसको मेरा जल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जो कोई भी सच्चे हृदय से अपना हाथ डुबोता है या अपना कोई पात्र डुबोता है, उसे उसमें जल अवश्य मिलता है ना। अगर हाथ में आपने छेद है या पात्र टूटा हुआ है तो जल गिर जाएगा उससे धीरे धीरे करके, पर जल अवश्य मिलेगा, है ना। उसी तरीके से अगर आपको कभी मेरा आशीष चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, या अपने किसी और गुरु का आशीर्वाद चाहिए जो आपसे दूर है, तो आशीर्वाद लेने के लिए गुरु को आपके सामने आकर के कल्याण हो, विजयी भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, यह कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को भी मन से, जैसे प्यासा अगर मन से हाथ डुबोएगा तो उसे पानी जरूर मिलेगा, उसी तरीके से आशीर्वाद तो हृदय की भावना से आता है। जो कोई भी मुझसे या किसी से भी, कोई फेमस पर्सनालिटी है, उससे आप मिल नहीं सकते, पर दिल से उनका आशीर्वाद लेना चाहोगे तो आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार जलाशय ये नहीं चुनता कि किसे उसका जल मिलेगा और किसे नहीं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति विशेष ये नहीं चुन सकता कि किसे उसका आशीष मिलेगा और किसे नहीं, क्योंकि आशीर्वाद का जन्म हृदय की भावना से होता है, और भावना का जन्म, माफ कीजिए, भावना पे अधिकार तो हर किसी का होता है। ये सत्य भी जान लो। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? देखो, करुणा शब्द क्या है? मानवीय, मानवता, करुणा समझते हैं, दिव्य यानी कि डिवाइन, चमक यानी कि चमचमाना, शाइनीनेस, है ना। माफ करना, करुणा शब्द समझो। करुणा शब्द यानी कि क्या? इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ा है, तो करुणा शब्द का कोई फिक्स्ड मीनिंग कोई आपको नहीं बता सकता। करुणा शब्द बच्चों ऐसा शब्द है, जैसे कि अब आप कहेंगे सर करुणा शब्द का एग्जैक्टली मतलब क्या है? करुणा यानी कि जो बहुत सिंपैथी रखे हर किसी के लिए, जो हर किसी से प्रेम करे, है ना, उसके अंदर करुणा होती है। जो दूसरों के दुख में भी अपना दुख देख लेता है। अगर कोई कोर्स बी का बच्चा ये देख रहा है, तो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजिली जी की जो रचना है आपके लिए, है ना। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि करुणा यानी कि जो दूसरों के दुख में अपना दुख देख सके, दूसरों के सुख में प्रसन्न हो सके, है ना। उसे स्वयं सुख की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं। अगर वो किसी को सुख में दिखेगा तो मुस्कुरा लेगा। अगर कोई सुख में नहीं भी है तो चिड़िया जो आपस में चहचहा रही है, लड़ रही है, उनकी प्रसन्नता में, उनके खेल में भी अपने आप को देख करके प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कहा था ना बच्चों, ये संसार वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम मानोगे वैसा बन जाएगा ये तुम्हारे लिए। तो विश्वास रखो, है ना। जैसी तुम्हारी नज़र होगी, वो कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति, जैसी नज़र होगी जीवन भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो करुणा शब्द का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है जो कंपैशनेट हो, जो हर किसी के सुख में सुख और हर किसी के दुख में दुख देख सके। अब सर इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब पे इंस्ट्रक्टर तुमको बोल रहा है करुणा का ये मतलब है, बेवकूफ़ बना रहा है। ऑनेस्टली
जैसे प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है, बताओ प्रेम शब्द का क्या अर्थ है? हर वर्ड का मीनिंग वो जरूरी थोड़ी है बच्चों। प्रेम शब्द का मतलब बताओ। सर जब दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, दो लोग या फिर हम किसी को पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करना प्रेम है सर? या फिर आकर्षण, क्या आकर्षण प्रेम है? एग्जैक्टली क्या है प्रेम सर? वननेस, अपने दूसरों में खुद को देखना, वो हम में खुद को देखे, इसे प्रेम कहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा हवा में बातें हो रही हैं? पर ये गलत नहीं है, ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे। जैसे प्रेम शब्द का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, उसी तरीके से करुणा शब्द का भी कोई फिक्स्ड अर्थ नहीं है बच्चों। इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या अर्थ हो सकता है, और उसी तरीके से चीज़ें जो हैं बढ़िया से हो जाएंगी। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? पहले तो ये समझो मानवीय करुणा की दिव्य चमक का क्या मतलब है, कि इंसान की कंपैशन का, मानव के करुणा की एक चमक है वो। जैसे अगर हम दान की बात करते हैं, है ना, मानवीय दान की चमक कौन है? अंगराज कर्ण। मानवीय धर्म की चमक कौन है? महामहिम भीष्म। मानवीय मित्रता की चमक कौन है? धनंजय अर्जुन। मानवीय सत्य की चमक कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। है ना, ये महाभारत में ये सारे जो पात्र हैं, ये किसी न किसी क्वालिटी के साथ खड़े हैं। कोई दान के साथ खड़ा है, कोई धर्म के साथ खड़ा है, कोई वचन के साथ खड़ा है, कोई मित्रता के साथ खड़ा है, कोई भक्ति के साथ खड़ा है, कोई प्रेम के साथ खड़ा है कोई वो क्या कहते हैं ना, बेटर वर्ड क्या होगा, रिवेंज के लिए, कोई प्रतिशोध के लिए खड़ा है ना, कोई अहंकार के लिए खड़ा है, समझ पा रहे हो, कोई प्रपंच के लिए खड़ा है ना। तो मानवीय करुणा यानी कि मानवीय यानी कि मानवता की जो करुणा है, यानी कि इंसानों में जो कंपैशन है, उसमें उसका एक जेम जो है, उसकी चमक जो है, वो फादर कामिल बुल के हैं। क्यों ऐसा उनको कहा गया है? क्योंकि फादर नेक दिल वाले हैं। फादर जो है वो नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी होती है। बच्चों सुनो, पाठ में क्या कहा गया है? क्या कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कि जब भी मैं उस शख्स से मिलता था 2 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा लगता ही नहीं था कि लंबे समय से हम मिले नहीं है। वो मुझसे मिलते थे और मुझे आलिंगन देते थे, अपना आशीष प्रदान करते थे, और उसी से मैं प्रसन्न हो जाता था, है ना। मतलब होता है ना कि अगर आप किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो यूजुअली लोगों को लगता है अरे ये तो मैं इसको कभी जानता था, एकदम से मिल गया, हाँ भाई कैसा है, फॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं, पर उतनी खुशी नहीं होती। पर फादर से लेखक 2 साल बाद मिले या 4 साल बाद, फादर हमेशा उसी स्नेह से, उसी ममत्व से उसे गले लगाते थे, अपने हृदय से लगाते थे। और वही पाठ में एग्जैक्टली लिखा गया है कि, अपने पाठ नहीं पढ़ा है तो पढ़ना, कि फादर की जो गंध थी शरीर की, वो लेखक को अच्छी लगती थी। द मोमेंट आई से गंध, लोग उसको गंदगी से रिलेट करते हैं, नॉट नेसेसरली। हिंदी में 2 टर्म्स है, एक सुगंध, एक दुर्गंध। जब सु उपसर्ग है और गंध प्रत्यय है, यानी कि सुगंध यानी कि अच्छी सुगंध, अच्छी स्मेल, और दुर्गंध यानी कि खराब स्मेल, है ना। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्मेल, गंध में कोई परेशानी नहीं है। अच्छी स्मेल अच्छी है, बुरी स्मेल बुरी है। तो लेखक ने फादर की शरीर के गंध को दुर्गंध नहीं कहा है, सुगंध भी नहीं कहा है, किंतु दुर्गंध नहीं कहा है। तो अब ये मत समझो गंध यानी कि वो गंदी पसीने वसीने की स्मेल आती होगी, नहीं नहीं नहीं, वो स्मेल जो है वो सिर्फ नाक नहीं, वो मन के लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। मतलब उनको उनके शरीर की गंध जो है बहुत पसंद थी। फादर जो है वो इंसानियत वाले शख्स थे, हमेशा खुश रहते थे, हर किसी से मिलते थे, जब भी किसी से कुछ बात करते थे, अरे पता है आज मैंने ये पढ़ा, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसी तरीके से वो बात करते थे, खुश होकर के सबसे बात करते थे, जीवन को जी लेते थे पूरी तरीके से। याद रखना, अगर आज जीवन को नहीं जी पा रहे, ये वीडियो जितना है उतना देख रहे हो, उसी में खुश रहो ना, कम से कम 20-30 मिनट तो आप जी लिए ठीक से, आपके ज्ञान चक्ष खुले, आपको पता चला कि लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है जो आप दोगे थोड़े समय में। समझ पा रहे हो? समझ जाना, यही तो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है, कि ममता भरी आंखें थी, वह लोभ क्रोध और कटु भाषित से कोसों दूर थे। वो लोभी नहीं थे, स्त्री कामी नहीं थे, कामी यानी कि जो स्त्री की लालसा रखे, अगर स्त्री है तो पुरुष की लालसा रखे, है ना। और वो लालच नहीं करते थे, जितना कमाते थे उतने में ही संतोष रख लेते थे। याद रखना बच्चों,
ये मैंने बाल गोविंद भगत में भी बताया है कि साधु का सबसे बड़ा गुण संतोष है। साधु वो नहीं है जो भगवा कपड़ा पहन के लंबी दाढ़ी बढ़ा के किसी पेड़ के नीचे अधनंगे वस्त्रों में बैठा है। साधु कोई भी बन सकता है। मैं भी कर्म से साधु बन सकता हूं, कदाचित बन चुका हूं, आप भी बन सकते हैं। कर्म से कोई भी साधु बन सकता है जिसके लिए सुख और दुख समान अवस्था है। जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख से दुखी नहीं होता, वही तो कर्म से साधु है और वह जीवन जी लेता है ना। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गेट नॉर्मल, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज अदरवाइज यू विल कीप ऑन वेटिंग एंड यू विल रन आउट ऑफ टाइम। कि कभी इस बात की इंतजार मत करो कि एक दिन मेरा बहुत अच्छा टाइम आएगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब मैं इस एग्जाम में टॉप मारूंगा, या जब इस 10th के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तब जो 3 महीने की 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, नाचूंगा, पार्टी करूंगा। ये समय नहीं आता। जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। अनुभव से बता रहा हूं, समझ लो, है ना। तो ये मत सोचना कि बहुत मजे करोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा बच्चों। आज में जियो। अगर हमेशा यही सोचते रहोगे जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब मैं जीवन का आनंद लूंगा, तो जीवन भर अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते रहोगे किंतु जीवन नहीं जी पाओगे। आज में जियो, खुश होकर जियो, मुस्कुरा करके जियो। यही तो ये पाठ तुम्हें सिखा रहा है ना। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे, अपने सांत्वना भरे शब्दों से दूसरों का दुख हर लेते थे। जब लेखक को भी बहुत बड़ा दुख आया तो फादर ने अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसके दुख को हर लिया, क्योंकि फादर करुणामयी थे। वो दूसरों के दुख में अपना दुख देख लेते थे। ठीक है। लेखक को अपनी, हाँ, ये लेखक को दुख था कि लेखक की, माफ कीजिए, धर्मपत्नी और बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली गुजर गए। आप तो शायद कोर्स एक ही है, तो मिठाई वाला एक पार्ट था, है ना, आपको 8th स्टैंडर्ड में या आई गेस 7th स्टैंडर्ड में, जिसमें यही होता है। स्टोरी आपको पता होगी कि एक शख्स जो है उसकी भी पत्नी बच्चे गुजर जाते हैं, तो वो अपने खोए हुए बच्चों के बचपने को गांव के बच्चों में ढूंढने निकलता है, और इसलिए वो मिठाइयाँ और खिलौने लेकर के, कभी मुरली लेकर के, बांसुरी लेकर के, वो चीज़ें जो बच्चों को पसंद है बेचने निकलता है। बहुत कम दाम में, मुफ्त में बेचेगा तो लोगों को लगेगा क्या पता टोटका वोटका करके लाया होगा, तो कोई किसी का एहसान लेना नहीं चाहता, है ना, डर से भी लोग नहीं लेते हैं। इसलिए वो बहुत कम पैसों में बेचता था और बोलता था मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे, इन्हीं बच्चों की मासूमियत में अपने नन्हे बच्चों को देख लेता हूँ। बच्चों, ये जो पार्ट है ना, इसमें फादर जो है वो मिठाई वाला भी जो है वो करुणामयी था। फादर कामिल बोल के भी करुणामयी है, दूसरों के दुख में अपना दुख देख लेते हैं। उनको ऐसा लगा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो उसको धीरज बंधाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं लेखक को। इसीलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है ना। उनमें प्यार था, अपनत्व था, नेक दिल के थे। जब भी किसी से मिलते थे, अरे मैंने ये पढ़ा, पता है, अरे तुम्हें पता है ये हुआ, उत्साह और जोश के साथ, जैसे उन्हें किसी चीज़ का दुख ही नहीं है ना, है ना। मतलब उनकी चाल और ढाल में एक अजीब ही चीज़ थी जो आम नहीं थी, जो उनको आम से भी अलग बनाता था, खास बना देता था, और वो अलग थे लोगों से। प्रेम और वात्सलता के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं, उनका विशेष पहनावा होता है, वे सांसारिकता से दूर होकर, स्मरण रखना बच्चों, एक सत्य और जान लो, ठीक है, कि देखो, पानी से दूर रह कर के कहना मुझ पे पानी का प्रभाव नहीं पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी है भी तो इससे उत्तम ये है कि आप कमल के पत्ते की तरह बनो बच्चों, है ना। ये एक पद में भी आपको बताया गया है कि कमल का पत्ता पानी के बीचों बीच ही उगता है। उगता वो कीचड़ में, पर कीचड़ में ही बहुत पानी होता है, तो पानी के बीचों बीच उगता है, पर पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। फादर यही सन्यासी है, यही साधु है। इसका ये मतलब नहीं है जो लोग जंगलों में जा रहे हैं वो बेवकूफ़ है, वो अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त करने जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अलग तरह में, उनको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, उनको केवल वहां से कुछ चाहिए, वहां से कुछ शक्ति लेना चाहते हैं, या फिर वो सीधा अपने प्राण देना चाहते हैं, वो कुछ अलग सोच वाले लोग हैं। पर अगर आप जीवन का मजा लेना चाहते हो तो वो कहते हैं ना कि भगवत गीता में भी क्या कहा गया है कि विषयों के आसक्त मत हो, कि ये जो आपकी सेंस ऑर्गन्स है ना, आपकी जीभ, आपकी आंख, आपकी स्किन, आपकी नाक, आपके कान, है ना, इन सेंस ऑर्गन्स की से आप बंध मत जाओ, इनके साथ रहो, इनका इस्तेमाल करो, पर इनके मोह में मत पड़ो। स्मरण रखना बच्चों,
अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अपनी बॉडी से प्रेम करोगे ना, अपनी आंखों से, तो कैमरा देख देख करके या फ़ोन देख देख करके दर्द होगा ना, तो आप अपनी आंखों के बारे में सोचोगे, साइड में कर दोगे। अगर मोह करते हो तो आप बस इनको नींबू की तरह निचोड़ना चाहोगे, कैसे भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे, और इसके लिए आँख में दर्द हो रहा है, अरे नहीं नहीं ये वीडियो अच्छा है, अरे नहीं नहीं देख लेता हूँ ना, और ये सब करोगे। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है। परंपरागत रूप से सन्यासी की अलग छवि ये होती है कि वो अलग ही बैठते हैं, भगवा कपड़ा लेकर के, वस्त्र पहन करके, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। परंपरागत रूप से सन्यासी जो है समाज से अलग हो जाते हैं, किंतु फादर कामिल बुल्के तो सन्यास लेकर के समाज का ही एक भाग थे, लेखक से मिलते थे। लेखक के बच्चे ने जब पहली बार अनाज का दाना अपने मुंह में डाला था तो फादर के हाथ से ही डाला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फादर करते थे, ये उनको अलग बनाता था। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे, है ना, कि मन से सन्यासी होना, मन तो कभी बदल सकता है, किंतु जो संकल्प से सन्यासी है वही जो है वो महान है। वे संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। एक बार किसी से रिलेशन बना लिया ना तो तोड़ते नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया 2 4 साल, अरे 20 साल बाद भी मिलेगा ना, उसी जोश और एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। आशय स्पष्ट करो, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। पाठ में क्या लिखा है? पाठ में ये लिखा है कि जब फादर कामिल बुल्के का देहांत हो जाता है, जब वो इस धरती में नहीं रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं आए होते हैं, पर अच्छे खासे लोग आए होते हैं फादर की अंतिम शव यात्रा पे, और उनकी आंखें नम हो जाती हैं सबकी कि हो सकता है मैंने इस शख्स की कभी इज्जत नहीं की हो, क्योंकि ये इतना अमीर नहीं था, आजकल तो पैसे से ही रिस्पेक्ट मिलती है ना, पर ये अच्छा इंसान था सर। देखो बच्चों, हम उस सभ्यता में पैदा हुए हैं जो हमेशा तुमसे ये कहती रही कि सत्य सूर्य की तरह होता है। अरे सूर्य छोड़ो, मैं अगर यहाँ पे आंख बंद भी कर लूँ ना, फिर भी ये रोशनी इतनी तेज है कि मुझे दिखाई दे रही है। अब अपनी आंखें बंद करो, खुली रखो, क्या फर्क पड़ता है, प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। उसी तरीके से कोई चाहे सत्य पर चले या ना चले, सही धर्म का पालन करे या ना करे, जो सही इंसान है उसकी तारीफ करे या ना करे, पर सही और गलत का अनुमान सबको होता है। तो आंखें नम थी लोगों की कि शायद मैंने इसका सम्मान नहीं किया, पता नहीं, मैं इससे मिला भी नहीं शायद कई सालों से, पर ये बंदा अलग था, इस बंदे में कुछ बात थी और ये चल बसा। तो कुछ समय की खामोशी थी उस वक्त, है ना। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। यूजुअली आप लोगों की शव यात्रा पे देखोगे तो लोग रोते नहीं हैं, पर इस केस में इतने सारे लोगों की आंखों में आंसू थे कि सब लोग सोच रहे। तो लेखक ने कहा कि मैं लिखूंगा तो भी स्याही फैलाने जैसा होगा, इतने सारे लोग हैं, मैं शायद सबको है ना बता नहीं पाऊंगा। और क्या लिखा है? हाँ, उनकी गणना करना कठिन है एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। तो एक रीज़न तो यह है कि जितने लोग थे और जितनी सारी आंखें नम थी वो बहुत ज़्यादा था, उनको गिनना मुश्किल था। और एक रीज़न क्या हो सकता है? और एक रीज़न ये हो सकता है कि उन नम आंखों को गिनना, कि देखो बच्चों, उन आंसुओं के मायने हैं, पर उन आंसुओं से ज़्यादा उस इमोशन के मायने हैं कि ये एक महान दिग्गज चल बसा। और वो लोग और लेखक बिकम स्पीचलेस, वो एकदम शुद्ध पड़ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। वो 1-2 नाम लिखते हैं और फिर उनको लगता है और लिखना, यानी कि स्याही फैलाने जैसा, इंक बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि ये नाम, उन लोगों का नाम लिखना जो रो रहे थे, उन लोगों की आंखों के बारे में लिखना जो रो रहे थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो इमोशन है वही जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस इमोशन के लिए वो कुछ नहीं लिखते, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग थे इसलिए वो सबका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए वो कहते हैं स्याही फैलाना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क्यों? क्योंकि फादर करुणामय थे, शांत थे एवं गंभीर थे, है ना। यही तो होता है ना, उदास शांत संगीत, शांत है, उदास है ना, संगीत जो है ना, तो उसी के थे। फादर जो है वो भी बड़े गंभीर व्यक्तित्व के थे, है ना। उनकी याद मन को उदास कर देती है, ठीक है। क्यों उदास शांत कहा गया है? देखो, उदास क्योंकि फादर जो है अब नहीं रहे, उनकी याद जो है हमें उदास कर देती है। शांत, मृत्यु से बड़ी शांति कहीं नहीं है, इसलिए एक तरीके से उदास शांत
संगीत कहा गया है। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? क्योंकि ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की भूमि रही है ना। माता गंगा, माता यमुनी, माफ कीजिएगा, माता गंगा, माता यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां यहाँ बहती है। इस भूमि पर श्री राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी गुरु नानक क्या क्या नाम लूं मैं और क्या क्या नाम नहीं लूं, रायदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है। अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित हुए। हम उस देश में रहते हैं जहां इंसान क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, है ना, और हर किसी की सद्भावना से ये देश चलता है। इसलिए शायद उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपेल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं जो होती है वो व्यक्त होती है कि देखो, अब समझो, ऐसा नहीं है कि फादर कामिल बुल्के अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं करते, वो प्रेम करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर सकते। वो भारत से भी प्रेम करते हैं। भारत को, इस भूमि पर जहां आज मैं खड़ा हूं, जहां आज आप बैठे हैं, इस भूमि को अपनी कर्म भूमि मानते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते, है ना। देखो, ये बात सच है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो माता यशोदा के पुत्र नहीं थे, पर इसका ये मतलब नहीं है वो उनसे प्रेम नहीं करते। अंगराज कर्ण माता राधा से भी प्रेम करते थे, माता कुंती से भी प्रेम करते थे, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के साथ हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मातृभूमि से भी प्रेम करते थे, है ना। उनको अपनी मातृभूमि के लिए जहां वो पैदा हुए, भारत कर्म भूमि है, और ये जो रैम्सचैपेल जो है या फिर बेल्जियम जो है वो उनकी मातृभूमि है। उन्हें वो पसंद था, है ना। उन्हें उनकी मातृभूमि हमेशा सुंदर लगी थी। जैसे एक संतान को अपनी माता हमेशा अच्छी लगती है, वैसे किसी को भी अपनी मातृभूमि अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको अपनी माता या मातृभूमि अच्छी नहीं लगती तो आपकी सोच में कहीं ना कोई धृष्टता है, और मैं आशा करता हूं कि वो दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसा ही सुंदर भावनाएं रखता हूं, है ना। यही है। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आता। ये आ सकता है कि जब फादर कहते हैं कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपेल, तो इस पंक्ति से वो क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति से बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि वो आज भी अपनी जन्मभूमि से या अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। ऐसा, वो भारत में रह रहे हैं, भारत अब उनकी कर्म भूमि है, कर्म से वो भारतीय हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि उन्होंने अपनी भूमि को भुला दिया है। सर यही आंसर है, इतना ही लिखना है, टेंशन मत लो। फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? क्योंकि लेखक को लगा कि ऐसे लोग दोबारा नहीं आ पाएंगे इस धरती पर। यही इसका आंसर है। क्या मैं इसमें पढ़ाऊं तुमको? वो आहत थे क्योंकि मैं इस शख्स को जानता था और ये शख्स चल बसा, और ऐसा शख्स दोबारा नहीं आएगा, और वो इस सच को जानते थे। इसलिए उन्होंने यही कहा कि वो आहत हो गए, उनकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा उनको गहरी चोट लगी। परिमल क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। परिमल यानी कि क्या होता है? एक साहित्यिक संस्था है जो साहित्य प्रेमियों के लिए, इसी फादर जो है, माफ कीजिए, फादर जो है वो इसी साहित्यिक संस्था के सदस्य थे और लेखक भी थे। फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी देवदारू वृक्ष की छाया में खड़ा हो? ये हमने डिस्कस किया था। क्योंकि फादर का सानिध्य, जैसे देवदार का वृक्ष बहुत घना होता है ना, उसके नीचे बैठने वाले को धूप की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसी प्रकार फादर के आशीष में, आशीर्वाद में उनके साथ रहने वाले को भी संतोष मिलता था, है ना। देवदार का पेड़ जो है हमेशा वो जैसे बचाए रखता है लोगों को, प्रेम से लोगों को रखता है, उसी प्रकार वो भी देवदार का पेड़ घना होता है, और फादर का प्रेम भी घनिष्ठ था अपने लोगों के लिए, है ना। सन्यासी बनने से पूर्व फादर के ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी थी, और क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने यही शर्त रखी थी कि वो अपने अंतिम वर्ष की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये नहीं कि छोटा मोटा कोर्स कर रहे थे या कहीं काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग, वो भी उस समय जब इंजीनियरिंग और भी बड़ी डिग्री मानी जाती थी। आज भी बड़ी डिग्री मानी जाती है, पर 20वीं शताब्दी में तो उसके अलग ही कहने थे। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, उस बीच में उसको छोड़ दिया, धर्मगुरु के पास गए और संन्यास लेने की बात कही। धर्मगुरु के सामने उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो मेरी एक शर्त है कि मुझे भारत जाने की इजाज़त चाहिए, मैं भारत जाऊंगा, इंडिया जाना चाहता हूं मैं।
और लोगों ने उन्होंने पूछा भारत क्यों? उन्होंने बोला पता नहीं, मन में आया इसलिए भारत जाऊंगा। अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे, मुझे सन्यासी नहीं बनाएंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर अगर कहीं जाऊंगा सन्यास लेने के बाद तो वो भारत ही जाऊंगा। फादर देखो, उनकी माँ ने पहले ही कह दिया था बचपन में, माफ़ कीजिए ये वायर, हाँ उनकी माँ ने क्या कह दिया था कि आए तो बड़ी सरल क्या प्रभु की इच्छा। वे यह भी बताते हैं कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि ये लड़का तो गया हाथ से और सच में हाथ से चले भी गए। माता से प्रेम करते थे पर उसके बाद उन्होंने अपना जीवन कहीं और बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, है ना। फादर बुल्के से जब पूछा जाता था कि वो भारत क्यों आए तो वे बड़ी सरलता से कहते थे प्रभु की इच्छा, कि ईश्वर की इच्छा है कि मेरे मन में ये विचार आया और मैं भारत आ गया। ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या है? फादर संकल्प से सन्यासी थी, मन से नहीं। मन बदलता है, संकल्प नहीं बदलता। फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे, उसे आसानी से तोड़ते नहीं थे। 10-20 साल बाद भी कोई उनसे मिलेगा तो उसी जोश के साथ मिलते थे। फादर अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ स्नेहमय संबंध रखते थे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते थे, कुटिलता नहीं कर सकते थे। एक सत्य और जान लो बच्चों, ठीक है, किसी गाय को मारना, किसी स्त्री पे हाथ उठाना, है ना, किसी ब्राह्मण का धन लूटना और कभी किसी मित्र के साथ द्रोह करना, धोखा देना, ये 4 दुष्कर्म कभी मत करना। नहीं तो ना मेरा कोई ज्ञान तुम्हारे काम आएगा और ना ही तुम जीवन अच्छे से जी पाओगे। गलती से हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर जान करके इसी इंटेंशन के साथ, यानी कि किसी नारी को चोट पहुंचाने की इंटेंशन के साथ थोड़ा मोड़ा धक्का मुक्की चलता है यार, पर हाथ उठाना ये मत करना। ये जब कन्यादान पढ़ाया था तब भी बताया था, हाथ मत उठाना, ठीक है। नहीं उठाओगे तो अच्छा है, बाकी मत उठाओ यार, वरना जो भी तुमने मुझसे पाया है वो तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे, इसलिए उनको सन्यासी कहा गया है। ठीक है। फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती में ऐसे और रत्न पैदा हो? क्योंकि ऐसे ही रत्नों की और ज़रूरत है। ऐसे रत्न दोबारा इस धरती को नहीं मिलेंगे, है ना। फादर कामिल बुल्के ऐसे थे जिन्हें क्रोध कभी छू ना गया हो, और ऐसे दिग्गज के सम्मान में ही उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि ऐसे लोग और आए। सर इतना ही आंसर है। हाँ, क्रोध उन्हें छू नहीं गया, भारत के होकर रहे, है ना। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए। ऐसा नहीं है कि ना इधर के रहे ना उधर के। उन्होंने बेल्जियम छोड़ा तो भारत के हो गए। ऐसा नहीं है कि ना बेल्जियम के हो पाए ना भारत के। उन्होंने हमेशा अपनी भूमि का सम्मान किया। अंतिम क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। संदेश क्या है? संदेश यहां पे यह है कि मानवीय करुणा के सागर बुल्के की करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। यानी कि यह संदेश मिलता है मानवीय करुणा की दिव्य चमक से कि सहानुभूति का व्यवहार, कि जो केवल आप ही चरे, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे, है ना। कि सिर्फ आप अपने बारे में मत सोचो। मानवीय करुणा, मानवता के लिए कुछ करो। मरो मगर यो मरो की याद जो करे सभी, है ना। कि मृत्यु तो आनी ही है, किंतु ऐसी समृत्यु प्राप्त करो जो हर किसी को याद रहे। कल्याण हो।